Audio Jungle. Audio Jungle. उसने मदरसों को इतना पैसा देना शुरू कर दिया, उसने इमामों को इतना पैसा देना शुरू कर दिया, उसने हिंदुओं की लड़कियों पे मतलब हमला करवाना शुरू कर दिया। हम केजरीवाल की पार्टी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें उग्रवाद फैलाना है। हम केजरीवाल के कैंडिडेट हैं। हाँ, हम केजरीवाल के कैंडिडेट हैं। हम हर तरह से केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। वो देश बिगड़ने के कगार पे आएगा फिर भी केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। क्या बात करते हो? केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं और जोरों शोरों से राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लगी हैं, मुद्दों को लेकर लगी हैं। कहीं कहीं काम हो रहे हैं, कहीं कहीं काम नहीं हो रहे हैं। हम जानेंगे एक सर्वे के तहत कि लोग क्या चाहते हैं, एमसीडी में इस बार किसको लेके आते हैं, उनके मुद्दे क्या होंगे, विकास के नाम पर वोट होगा, पार्टी के नाम पर वोट होगा या उनके मन में क्या चल रहा है। हम आज जानेंगे सीनियर सिटीजन से कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में किसको वोट देने की इच्छा है। आइए चलते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है अशोक मित्तल। मैं वरिष्ठ नागरिक समिति का प्रधान हूँ। देखिए, एमसीडी में किसको वोट देंगे, वोट का तो अधिकार अपना होता है, लेकिन जिसने काम किया है और जिसने हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम किया है, हम उसको ही ज़्यादा प्रेफर करें। इन 5 सालों में आपके लिए किसने काम किया, बताएंगे आप? नहीं, इन 5 सालों में बीजेपी काम कर रही है। पूरा बीजेपी का हर जगह विकास कर रही है। तो फिर बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ आप उसको ही वोट करेंगे? उसको वोट करेंगे हम, बीजेपी को। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शिवदत्त शर्मा है। जी शिवदत्त जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एमसीडी के चुनाव नज़दीक हैं, अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार, किसको लाना चाहेंगे? जो हमारे आस पड़ोस और मोहल्लों का विकास करेगा हैं, और उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि देश हित में या हमारे अपने क्षेत्र के हित में वोट जाना चाहिए। तो हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी वालों को ही सपोर्ट करेंगे। तो आप कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो बीजेपी से, तो आप कोई भी खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो। तो इन 5 सालों में आपने बीजेपी की तरफ से क्या काम देखे अपनी वार्ड में? अपने वार्ड में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। हमारे को तो विशेषकर सीनियर सिटीजन से, और हमारा एक कथा होती है सत्संग पार्क में, उन्होंने बीजेपी वालों ने हमारी बहुत हेल्प करी है। सारे में मिट्टी डलवाई है, सारे में टाइलें बिछवाई हैं, उसमें एक मंदिर बनवाया, हमारा उन्होंने कमरा बनवा दिया, और उसके बावजूद हमारे इसमें सारी फैसिलिटी उन्हीं की है बीजेपी वालों की। वार्ड में आता है आपका ये 45 ये यमुना विहार। हाँ। क्या कुछ कहेंगे दादा आप, किसको किन मुद्दों पे इस बार वोट करने वाले हैं आप? हाँ, हम तो बीजेपी को वोट करोगे? कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। तो इन 5 सालों में आपने क्या खूबियां देखी बीजेपी? हमें जब भी कोई काम कहेगा बीजेपी के, उसने उसी से हम करा है। जो भी बीजेपी को हम कहते हैं काम करने के लिए, वो उसी से हम करता है। देखो अभी यहाँ पे लोग चौपाल लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं पूछूंगा इन सभी से। क्या नाम है दादा आपका? सुरेश तिवारी। तिवारी जी, पूछना चाहेंगे इन बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे एमसीडी के लिए, चुनाव आने वाले हैं? एमसीडी में बीजेपी है भैया, अब उसी को देंगे। बीजेपी को दोगे? तो आपने इन 5 सालों में क्या काम देखा बीजेपी का? अरे बहुत तेरा काम किया। ने पूछा कि इस क्षेत्र में क्या काम किया है। सबसे बड़ा काम जो हमारे एमएलए साहब ने, जो अजय मावर जी है, उन्होंने जो काम किया, इस क्षेत्र के अंदर पीएनजी गैस पाइपलाइन नहीं थी, वो पीएनजी गैस पाइपलाइन जो है इस क्षेत्र में आ रही है। पीएनजी गैस पाइपलाइन जो है ए बी सी तीनों ब्लॉकों के अंदर पीएनजी गैस पाइपलाइन डलवा रहे हैं। और उसके अलावा जो ये पंप चालू नहीं था, एमएलए साहब ने इतना बड़ा पंप चालू करवा दिया है ये, जिससे कि यहाँ पे पानी का जो भराव का था वो समस्या खत्म हो गई है। बाबू जी, इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे हम एमसीडी चुनाव के लिए, निगम पार्षद किसको बनाने वाले हैं? मेरा नाम सीएम गुप्ता है और मैं अध्यापक से रिटायरमेंट हुई है मेरी। तो काम के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी अच्छा काम करती है, और इस वार्ड में भी कई काम ऐसे किए हैं जिनकी वजह से, जैसे गैस का ही मामला था, अभी 3 ब्लॉकों में हो गई है, डी ब्लॉक में अभी नहीं आई है, भजन चौड़े 4 ब्लॉक हैं। तो हो सकता है, लग रहे हैं इस काम के लिए भी शायद डी ब्लॉक में भी गैस का प्रबंध हो जाए, तो अभी तो नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ मामलों में आपने भी काम किया है, जैसे ये मेट्रो डाली है, इसको काफ़ी मूव कर रहे हैं, तो ज़्यादातर संभावना बीजेपी की ही है। ज़्यादा संभावना बीजेपी। आपका वोट किसको है? बाकी और दूसरा सीट तो महिला हो गई है ना? ये महिला सीट है अभी फिलहाल, तो देखेंगे कौन सा कैंडिडेट आता है, उसके हिसाब से कर देते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम है जी, संतराम संतराम जी, पूछना भारद्वाज। चाहते हैं आपसे बाबूजी कि जी सर। निगम पार्षद किसको बनाने वाले हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? जो कैंडिडेट हमारा आएगा अपना उसको वोट देंगे। तो आपका वोट चेहरे विकास को, के नाम चेहरे पे को। है, चेहरे को वोट चेहरे देंगे चेहरे आप? को, चेहरे तो को। इन 5 सालों में आपने काम क्या देखा? बीजेपी की पार्षद थे आपके यहाँ, तो आपने क्या काम देखे इन नहीं 5 काम सालों तो में? काम हुए हैं काम कि तो नहीं हुए? बीजेपी ने कराया, खैर करा क्यों नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हाईवे लाइन बना दी, बागपत बड़ौद तक पहुँच गई, और तिवारी जी ने कराया ये काम। बाढ़ की पूछ रहा हूँ, निगम में क्या काम हुए? आपके पार्क है कि नहीं है, पानी मिला कि नहीं मिला? पानी 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 गंदा आ रहा है आजकल। हो जो हमारा कैंडिडेट बीजेपी का हो, आम का हो, कांग्रेस का, अपने कैंडिडेट को देंगे। जो हमारा कैंडिडेट है, हमारा जो कैंडिडेट अपना आएगा यहाँ उसको देंगे, चाहे किसी पार्टी। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर हूँ। लेकिन जो कैंडिडेट को देखकर ही हम वोट देंगे, जो आगे जो कैंडिडेट खड़े होंगे और जो बिजली पानी के मुद्दे पर अच्छा काम जिन्होंने किया है उसको आधार पर आगे कैंडिडेट को देखकर ही हम आगे वोट देंगे। तो इन 5 सालों में आपने काम क्या देखा अपने वार्ड में? तो क्या कमियां रही, क्या खूबियां रही अपने वार्ड में, बताएंगे? वार्ड में तो काम सही हुआ है, क्योंकि कोरोना का कार्यकाल रहा तो काम तो जो भी हुआ आपके सामने ही है। लेकिन फिर भी एमसीडी ने काम अच्छा किया है और आगे जो है हम केजरीवाल को वोट देंगे, कैंडिडेट को देख के ही वोट देंगे। क्या क्या कह रहे थे आप? आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। उसने मदरसों को इतना पैसा देना शुरू कर दिया, उसने इमामों को इतना पैसा देना शुरू कर दिया, उसने हिंदुओं की लड़कियों पे मतलब हवना करवाना शुरू कर दिया। हम केजरीवाल की पार्टी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें उग्रवाद फैलाना है। हम केजरीवाल के कैंडिडेट हैं। हाँ, हम केजरीवाल के कैंडिडेट हैं। हम हर तरह से केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। वो देश बिकने के कगार पे आएगा, फिर भी केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। यार क्या बात करते हो, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। तो मतलब आप भरे बैठे हो, आपको गुस्सा है आप केजरीवाल से? बहुत ज़्यादा मेरे सामने केजरीवाल आ जाए तो मैं मतलब आर पार कर दूँ। हाँ, इतना गुस्सा भरे बैठे तो बिल्कुल भरे बैठे भाई। क्या संदेश देना चाहते हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से केजरीवाल को कि उनको किन रणनीतिक केजरीवाल जी को बोलने का ढंग नहीं है। केजरीवाल जी को बोलने का ढंग नहीं है। केजरीवाल जी मतलब बहुत झूठ बोलते हैं। तो फिर क्यों मुख्यमंत्री बने इस बार? क्या अब ये मुख्यमंत्री बन गए फरी करके, मुख्यमंत्री इसलिए फरी करके बन गए। नहीं आम पब्लिक, गरीब पब्लिक बहुत है। नहीं, उसमें हमारा श्रीदत्त है, ये बिल्कुल गुड आदमी है, ये व्यक्तिगत सब जगह पहुँचता है। आम आदमी पार्टी से श्रीदत्त तो देखिए, श्रीदत्त पंडित जी हमारे लिए बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। हम उनकी इज्जत करते हैं। हम आदमी नहीं समझते, उन्हें आम आदमी का नहीं समझते। वो हमारे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे व्यक्तिगत सपोर्ट। हाँ, जैसे देखा आपने कि भाई किसी भी पुल के ऊपर मज़ार बन रही हैं। देखा होगा आपने, बीच में पुल के ऊपर मज़ारें बन रही हैं। अरे पुल तो अब बने कल परसों। वो पैगंबर और दिगंबर कहाँ से पैदा हो गए, मज़ार कैसे बन गई? कहीं भी पार्क में देखो मज़ारें बन रही हैं। ये केजरीवाल के होते हुए ही बन रही हैं। नहीं तो इतना बढ़ावा इनमें नहीं है जो बीच चौराहे पे आके मज़ार बना के बैठ जाए। आप क्या कुछ कह रहे थे? श्रीदत्त में कोई परेशानी नहीं है, श्रीदत्त से में कोई परेशानी नहीं है। वो व्यक्तिगत हमें उसे हमारे लिए बहुत अच्छा है व्यक्तिगत। क्या कह रहे थे अंकल आप? पिछली बार टीसी शर्मा ने और आशा तायल ने बहुत अच्छा काम किया। यदि ये दोनों खड़े होते हैं तो पहला प्रेफरेंस मेरा उनको ही होगा। टीसी शर्मा और आशा तायल जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। हमारा नाम राम मूर्ति है। तो अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। हाँ, हमारी तो सबसे बड़ी समस्या जल की है। इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे? हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो सैनिटेशन है वो जल का कोई सैनिटेशन नहीं है। सारे सिविल भरे पड़े भरे पड़े। अब देख लीजिए चल तो क्या बदलाव की वो राजनीति हमने पूछा भाई ये क्यों भरे हैं, कह रहे हैं नाले का पानी ऊपर आया हुआ है, पानी निकलता ही नहीं है। आपने किससे पूछा ये? पूछा जो जल बोर्ड वाले, वो आए हमारे वहाँ ठीक करने, लेकिन पानी निकला नहीं। उनसे पूछा कि पानी क्यों नहीं निकला, कह रहे हैं नाले का पानी इतना ऊपर आ गया कि अब आपको भुगतना ही पड़ेगा। लोगों घरों में नहीं। एमसीडी की दृष्टि से देखा जाए तो आपने क्या मन बनाया इस बार चुनाव? देखो यहाँ से जो नेता था वो आप में चला गया, तो हम तो किसी को कह नहीं सकते ना। समझो हमारा कोई लीडर ही नहीं बचा। तो आपके वार्ड में बीजेपी सरकार है ना? सरकार तो बंदा ही नहीं है, तो काम वो तो आप में चला शामिल हो गया, उसको हम कह नहीं सकते काम के लिए। वो ऐसा बंदा है कि उसको आप जाओगे ना तो ऐसे बोल करेगा क्या कर रहे हैं आप, अरे साहब मैंने ये काम करना था। अरे ठीक है बैठो। अरे यार हमने गलती कर दी तेरे पास आके। तरीके से पेश आता है वो, उसको तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन वो बीजेपी का था इसलिए हमने जिताया उसको। किसको ला रहे हो आप? अब जाएगा तो बीजेपी ही यहाँ पे। हाँ, लेकिन बंदा दूसरा होगा ना, फर्क आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। महिला सीट हो गई ना। हाँ
कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। आपको बीजेपी पार्टी से मतलब है? हाँ, पार्टी से मतलब। तो अभी आपने सीनियर सिटीजन को सुना, बहुत सारे सीनियर सिटीजन का कहना है कि इस बार बाढ़ में बीजेपी को लाने वाले हैं, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरे वार्ड में ये काम नहीं हुआ है, मुझे ये सुविधाएं मिली भी हैं लेकिन कुछ हद तक नहीं मिल पाई हैं। ये उन्होंने अपनी मन की बात बताई, लेकिन ये तो फैसला अप्रैल में पूरा हो जाएगा कि किस वार्ड में किसकी सरकार होगी, कौन सा कैंडिडेट लोग पसंद करेंगे, ये सवाल बना हुआ है। हम ऐसा आपको सर्वे दिखाते रहेंगे, देखते रहिए तेज़ निगाहें न्यूज़। कैमरामैन प्रिंस के साथ ऋतिक सविता।